हेलो स्टूडेंट्स, तो अगेन आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल सी रोमिल जैन। और बच्चों, दिस इज वीडियो नंबर 3 फॉर द टॉपिक एवरेज ड्यू डेट। अभी तक मैं आपको एवरेज ड्यू डेट के अंदर बेसिक कंसेप्ट बता चुका हूं कि एवरेज ड्यू डेट का मतलब होता है ऐसी डेट जिसपे अगर अपन पेमेंट करें तो ना तो इंटरेस्ट का कोई गेन होगा ना इंटरेस्ट का कोई लॉस होगा, ठीक है ना। अब अगर आपने वीडियो नंबर 2 देखा होगा तो उसमें एवरेज ड्यू डेट के अंदर मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि अपने को एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करना है, लेकिन तब कैलकुलेट करना है जब ओनली वन पार्टी इन्वॉल्व है, ठीक है ना। हमने लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन देखे थे और मैं होप करता हूं आपने जो मैंने फोर्थ क्वेश्चन बोला था आपको स्टडी मटेरियल करने का वो आपने कर लिया होगा, ठीक है ना। लास्ट क्लास तक हमने क्वेश्चन देखे थे कि एवरेज ड्यू डेट का कैलकुलेशन करना जब सिर्फ एक पार्टी इन्वॉल्व है, ठीक है ना। अब आज वाले वीडियो के अंदर हम लोग क्या देखेंगे कि एवरेज ड्यू डेट का कैलकुलेशन करना, एवरेज ड्यू डेट का कैलकुलेशन करना जब मोर देन वन पार्टी इन्वॉल्व है। मोर देन वन पार्टी इन्वॉल्व है मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो एक्स और वाई ये दो पार्टीज है। एक्स ने वाई को सामान बेचा, वाई ने भी एक्स को कुछ सामान बेचा, इनके बीच में रेगुलर ट्रांजेक्शन होता है। अब एक्स ने मान लो वाई को 5,000 रुपए का सामान बेचा और वाई ने एक्स को 6,000 का सामान बेचा। अलग अलग डेट्स को बेचा, मान लो कभी इसने 2,000 का अलग डेट को बेचा, 4,000 का अलग डेट को बेचा, इसने 1,000 रुपए का अलग डेट को बेचा, 2,000 का अलग तारीख बेचा, 2,000 अलग तारीख को बेचा। अब इंटर ट्रांजेक्शन मतलब क्या होता है, दोनों ने एक दूसरे को सामान बेचा और सामान बेचा क्रेडिट पे, और दोनों ने बोला जो भी पेमेंट मान लो 1 महीने के बाद करेगा ओरिजिनल डेट के, उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब एवरेज ड्यू डेट मतलब हमको इन दोनों के बीच में एक ऐसी डेट निकालनी है कि जो फाइनल सेटलमेंट हो वो एक ही तारीख को हो जाए। एवरेज ड्यू डेट का मतलब इस केस में होगा कि दोनों के बीच में एक ऐसी डेट निकालनी है जिस दिन सेटलमेंट हो, और सेटलमेंट किसका हो, नेट अमाउंट का। नेट का मतलब इसको मान लो 5,000 पेमेंट करना है, इसको 6,000 पेमेंट करना है, तो नेट सेटलमेंट कितना का हो, 1,000 का हो जाए। और वो ऐसी तारीख को हो जिसमें ना तो इसको इंटरेस्ट का लॉस हो ना इसको इंटरेस्ट का गेन हो। तो एवरेज ड्यू डेट इन केस ऑफ मोर देन वन पार्टी इन्वॉल्व, पैटर्न सब कुछ वही है जो हमने अभी तक डिस्कस किया था, थोड़ा सा चेंज है वो मैं आपको भी क्वेश्चंस क्या समझा देता हूं, ठीक है ना। हम लोग वापस जो क्वेश्चन करेंगे वो आईसीआई स्टडी मटेरियल क्वेश्चंस करेंगे, मैं आपको पूरा ढंग से समझाता जाऊंगा। तो पहले आप सिंपल नोटिंग कर लो एक बार। केस नंबर 2 हेडिंग लगाओ, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट इन केस ऑफ इंटर ट्रांजेक्शन बिटवीन टू पार्टीज। केस नंबर 2 है एवरेज ड्यू डेट निकालना जब दो पार्टीज इन्वॉल्व है, दोनों एक दूसरे के डेटर क्रेडिटर दोनों है, ठीक है ना। अब फर्स्ट प्रिपेयर सेपरेट टेबल। टेबल वैसे ही बनानी है जो मैंने बताया था, लेकिन सेपरेट बनानी है। सेपरेट मतलब मान लो एक्स ने वाई को सामान बेचा, उसकी टेबल अलग बनाओ। मान लो वाई ने एक्स को सामान बेचा, उसकी टेबल अलग बनाओ। दोनों की टेबल अलग अलग, ये वाली टेबल अलग, ये वाली टेबल अलग, लेकिन टेबल बनाने का पैटर्न वही है जो मैंने बताया था आपको। तो प्रिपेयर सेपरेट टेबल फॉर रिसिट एंड पेमेंट इन यूजुअल मैनर एज वी प्रिपेयर अर्लियर। जैसा पहले बनाया था वैसे ही सेपरेट टेबल बनाओ। उसके बाद बेस डेट इक्वल टू अर्लीस्ट ड्यू डेट। बेस डेट किसके बराबर है, वही वाला इफ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। बेस डेट विल बी 1 इवन इफ यू प्रिपेयर 2 टेबल। अब यहां पर यह ध्यान रखना, इस वाली टेबल का और इस वाली टेबल का बेस डेट अलग अलग मत लेना, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है तो। अगर नहीं है तो एक ही बेस डेट लेनी है। इस टेबल की जो बेस डेट ली वही बेस डेट यहां एप्लीकेबल हो जाएगी। मतलब डोंट टेक डिफरेंट बेस डेट, अगर आप अलग अलग टेबल बना रहे हो तो बेस डेट एक ही लेना है अपने को। तो मैं वही बता रहा हूं, बेस डेट विल बी 1 इवन इफ यू प्रिपेयर 2 टेबल, और एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट प्लस वहां पे फॉर्मूला टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल अमाउंट होता था, यहां पे डिफरेंस इन प्रोडक्ट अपॉन डिफरेंस इन अमाउंट। ये कैसे होता है मैं अभी समझा देता हूं। डिफरेंस इन प्रोडक्ट अपॉन डिफरेंस इन अमाउंट, दिस विल द फॉर्मूला फॉर एवरेज ड्यू डेट। गेटिंग माय पॉइंट? इतना नोट कर लिया आप लोगों ने, फटाफट पहले इसको नोट कर लो फिर मैं आगे बढ़ता हूं एक बार। नाउ अब एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, आईसीआई स्टडी मटेरियल का है, ऑन पेज नंबर 6.92। इलस्ट्रेशन नंबर 5 है ऑन पेज नंबर 6.92 ऑफ आईसीआई स्टडी मटेरियल। टू ट्रेडर एक्स एंड वाई बाय गुड्स फ्रॉम ईच अदर अलाउइंग 1 मंथ क्रेडिट। दो ट्रेडर है एक्स और वाई, दोनों एक दूसरे सामान खरीदते हैं, कितने क्रेडिट देते हैं, 1 महीने का क्रेडिट देते हैं। एट द एंड ऑफ 3 मंथ अकाउंट शोड द फॉलोइंग, गुड्स सोल्ड बाय एक्स टू वाई। अब गुड्स कौन बेच रहा है, एक्स वाई को बेच रहा है, मतलब इट इज पेमेंट बाय वाई। ये पेमेंट कौन करेगा, वाई। 18 अप्रैल, मई 15, जून 17, 60, 70, 80 फॉर गुड्स सोल्ड बाय वाई टू एक्स, मतलब पेमेंट बाय एक्स है ये, है ना बच्चों। और ये अमाउंट हो गया।
कैलकुलेट डेट ऑन विच अमाउंट ऑब्लिक बैलेंस टू बी पेड सो दैट नो इंटरेस्ट इज ड्यू टू एक्स और वाई। अपने को कोई इंटरेस्ट ना तो ड्यू हो ना अपने को गेन या लॉस हो। आया बात समझ में? आपके पास स्टडी मटेरियल तो ठीक है, नहीं तो वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर लेना एक बार, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, अपने को अलग अलग टेबल बनानी है, तो मैं अलग अलग पहले टेबल बना लेता हूं, ठीक है ना। फॉर गुड्स सोल्ड बाय वाई मतलब पेमेंट बाय वाई, तो देखो फॉर पेमेंट बाय वाई टेबल का फॉर्मेट वही है। डेट, पहली डेट कौन सी है? 18 अप्रैल, मई 15, जून 17, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूं बच्चों 18 अप्रैल, फिर मई 15 एंड जून 17। एक महीने का क्रेडिट है, मतलब ड्यू डेट कौन सी होगी इसकी? एक महीने बाद मई 18, इसकी ड्यू डेट कौन सी होगी? जून 15, इसकी ड्यू डेट कौन सी होगी? जुलाई। एक एक महीने क्रेडिट है। उसी तरह अप्रैल 23 और मई 24, तो यहां भी लिख लेता हूं मैं पेमेंट बाय एक्स में अप्रैल 23 एंड मई 24। ड्यू डेट अप्रैल 23 का क्या होगा बोलो? मई 23, मई 24 का जून 24। अमाउंट इज 52 एंड 50, ठीक है। अब बेस डेट, बेस डेट गिवन है क्या? देखो नहीं गिवन है तो अर्लीस्ट ड्यू डेट, इसमें और इसमें दोनों में से जो अर्लीस्ट ड्यू डेट है। अब बताओ अर्लीस्ट ड्यू डेट कौन सा है? दोनों टेबल में एक ही बेस। तो बच्चों ध्यान दो, 18 मई से जून 15, मई के कितने दिन हो गए? मई के तो 13 डेज और जून के 15 डेज, मतलब टोटल कितने हो गए? 28 डेज। 18 मई से जुलाई 17, तो मई के 13 दिन, जून के 30 दिन और जुलाई के 17 दिन, दैट इज 47 प्लस 13, तो 60 डेज हो गए। अमाउंट, अमाउंट कितना कितना है वो चेक कर लो। तो अमाउंट इज 60, 70 एंड 80। मल्टीप्लाई करना है हमको। पहले मैं ये वाला टेबल भी कंप्लीट कर लेता हूं। 18 मई से 23 मई, नंबर ऑफ डेज हुए बच्चों 5। 18 मई से 24 जून, तो मई के 13 दिन और जून के 24 दिन, 7 and 3, तो डेज इज 37। दिस इज 0, देन 70 into 28, 1960, तो 80 into 60, तो 4800। अब अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 52 into 5 एंड 50 into 37, तो 1850। इसको टोटल लगा लो, इसको टोटल लगा लो। डिफरेंस इन, पहले प्रोडक्ट का टोटल ले लो। 4800 प्लस 1960, 6760, 60, 70 एंड 80, 210, 1850 प्लस 260, 52 प्लस 50, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, y को कितना पेमेंट करना है? 210, और x को कितना पेमेंट करना है? 102। तो अपन पहले एवरेज ड्यू डेट निकाल लेते हैं। वो क्या होगा? दो पार्टीज इन्वॉल्व है, बेस डेट प्लस डिफरेंस इन प्रोडक्ट अपॉन डिफरेंस इन अमाउंट। नाउ व्हाट इज बेस डेट? 18th में डिफरेंस इन प्रोडक्ट 6760 माइनस 2110 अपॉन डिफरेंस इन अमाउंट प्लस 4650 अपॉन 108। 18th में प्लस, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो अप्रोक्सीमेटली ये आता है बच्चों, डिवाइड करके चेक करो कितना आ रहा है। इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 43 डेज, 0.0 समथिंग आ रहा है, राउंड ऑफ 43 पे कर रहा हूं मैं। तो आप जब इसको ऐड करोगे 13 डेज मे के कर लो प्लस 30, तो 30 जून वुड बी योर एवरेज ड्यू डेट। इसका मतलब इन दोनों के बीच में सेटलमेंट कौन सी डेट को होना चाहिए? 30 जून को। और सेटलमेंट कितने का होना चाहिए? y को देना है 210 और y को लेना है 102, मतलब 30 जून को y नेट कितना पेमेंट कर दे? 108 का x को पेमेंट कर दे। नेट 30 जून को अगर y कितना पेमेंट कर दे?
एक्स को पेमेंट कर दे 108, तो दिस वुड बी द डेट जिसपे ना तो कोई इंटरेस्ट का लॉस होगा ना इंटरेस्ट का गेन होगा। बोलो आई बात समझ में? पैटर्न वही है, बस टेबल अलग अलग बनाना है, अर्लीस्ट ड्यू डेट दोनों टेबल में से एक ले लेना है, बस उसके बाद अपने को नॉर्मल कैलकुलेशन कर लेना है। क्लियर है पूरा? ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। तो बच्चों अब हम लोग अगला इलस्ट्रेशन कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6 है ऑन पेज नंबर 6.93 ऑफ आईसीआई मटेरियल। मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं हो तो वीडियो पॉज करके कॉपी कर लेना फटाफट, ठीक है ना। मनोज हैज द फॉलोइंग बिल रिसीवेबल एंड बिल पेबल अगेंस्ट रोहन। कैलकुलेट एवरेज ड्यू डेट व्हेन द पेमेंट कैन बी रिसीव और मेड विदाउट लॉस ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो मनोज का ये बिल रिसीवेबल और बिल पेबल है, मतलब ये तो बिल रिसीवेबल है और ये बिल पेबल है। टोटल कर लो इसका बिल रिसीवेबल का 3 and 2500 प्लस 6 5500 11500 12500 एंड 14000, तो ये लगभग लगभग टोटल आता है 14000। तो ये तो रिसीव होने वाला अमाउंट है और पेबल अमाउंट है 3 and 2 5 and 6 11, तो पेबल 11 है और रिसीवेबल 14 है, मतलब नेट अपने को 3000 रुपये रिसीव ही होंगे, ठीक है ना। तो सोहन से अपने को नेट 3000 मिलने वाले हैं। अब क्योंकि ये बिल है तो ध्यान रखना 3 दिन ग्रेस के जोड़ना भूलना मत, ठीक है ना, क्योंकि बिल है तो 3 दिन ग्रेस वाले मत जोड़ना भूलना। 15 अगस्त 2020 वॉज पब्लिक हॉलीडे, तो एक दिन पहले आएगा इंडिपेंडेंस डे। 6 सितंबर वो ऑल्सो डिक्लेयर सडन हॉलीडे, तो सडन हॉलीडे तो एक दिन बाद होगा ड्यू डेट, ठीक है ना। वापस बात वही है, ये केस वापस वही है जिसमें 2 पार्टीज इन्वॉल्व है, ठीक है ना। तो पहले मैं इसका निकालूंगा, इसका टेबल अलग बनाऊंगा, इसका टेबल अलग बनाऊंगा, लेकिन दोनों का ध्यान रखना ड्यू डेट सेम, बेस डेट मेरे को सेम लेना है, ठीक है ना। देखो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं पूरा फॉर्मेट फॉर बिल रिसीवेबल। डेट, ड्यू डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ डेज एंड प्रोडक्ट। तो बेस डेट कौन सा हो गया बच्चों? दोनों का जो सबसे अर्लीस्ट ड्यू डेट है। तो पहले ध्यान रखना फॉर्मेट टेबल पूरा बना देना, बट ये तीनों कॉलम पहले फिल करना, मतलब ये डेज एंड में कैलकुलेट करना, ये डेज एंड में कैलकुलेट करना। पहले पूरा फॉर्मेट तैयार कर दो, डेट का कॉलम बना दो, सबका ड्यू डेट निकाल दो। तुम अगर साथ साथ करोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा तुम लोगों को, ठीक है ना। पहले फॉर्मेट बनाना, डेट, ड्यू डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ डेज और प्रोडक्ट। फिर पहले ये वाला टेबल कंप्लीट करना, ये कंप्लीट करना, ये कंप्लीट करना, ये तो एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएगा। 1 जून, अब 1 जून से पहला बिल का ड्यू डेट 3 महीना है, 1 सितंबर में 3 दिन ग्रेस का जोड़ दिया तो 4 सितंबर। इसके अकॉर्डिंग मैंने सारा कैलकुलेशन कर लिया। नंबर ऑफ डेज निकाल लिया फ्रॉम दिस डेट, तो नंबर ऑफ डेज निकाल के मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके टोटल किया, तो वापस पैटर्न वो का वही है ना। वही चीज मैंने इधर भी करा, जहां पर ध्यान रखना ड्यू डेट अगर 15 अगस्त आ रही है तो एक दिन पहले ले लिया, 6 सितंबर तो एक दिन बाद ले लेना, इस केस में एक दिन बाद ले लिया हमने, ठीक है ना। अब फॉर्मूला मैंने बताया था बेस डेट प्लस डिफरेंस इन प्रोडक्ट, इसमें माइनस दिस डिफरेंस इन अमाउंट 14 माइनस 11, तो डिफरेंस इन प्रोडक्ट अपॉन डिफरेंस इन अमाउंट, तो 12 जुलाई प्लस 80 डेज, अप्रोक्सीमेट 80 डेज आएगा, वो ऐड करोगे तो फाइनल आपका जो एवरेज ड्यू डेट आएगा दैट विल बी 30 सितंबर 2016, ठीक है ना। तो लगभग पैटर्न सेम है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ज्यादा, ठीक है ना। फटाफट अब मैंने इसको होल्ड करा हुआ। बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 7 और 8 आप लोग होमवर्क करोगे। 7 और 8 होमवर्क करना, कोई भी डाउट है तो मेरे को व्हाट्सअप कर देना इस नंबर पे, ठीक है ना। ये दोनों क्वेश्चन पैटर्न सेम है जो अभी मैंने बताया उसी पैटर्न पे, तो 7 और 8 आप होमवर्क में कर लेना, ठीक है। और कोई डाउट हो तो मेरे को व्हाट्सएप पे डाल देना। मैं होप करता हूं आपको यहां तक पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आप व्हाट्सएप कर देना, मैं अकॉर्डिंगली आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन व्हाट्सएप पे दे दूंगा, ठीक है। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।